तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बाय द गॉड ऑफ ग्रेस के सीजन 2 एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मुझे पता है कि ये आप कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड को। यहाँ पे हम देख रहे हैं मियाँ को जो आ रही होती है जंगल में पेड़ काटने के बाद। फिर हम यहाँ रोमस को देखते हैं जो थोड़ा सा टेंशन में होता है प्रिपरेशन को लेकर फेस्टिवल के। यहाँ पे एगी कहता है कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो अपने शॉप की, इतने वरी मत करो। वो कहता है कि हम ट्रांसफर कर लेंगे वुड को अपने होम डायमेंशन के अंदर। दिन में हम देखते हैं कि यहाँ फाउंडेशन फेस्टिवल की तैयारी हो रही होती है और रोमाज यहाँ पहुँच जाता है और सभी को गाड़ी से उतरने के बाद वो सबको धन्यवाद कहता है कि उन्होंने अच्छा काम किया। फिर वहाँ से देखते हैं कि गाड़ी चल जाती है, वो सबको बाय बाय कहता है और फिर वो आके दिखता है अपने बंदों के पास। सभी बंदे यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर रोमाज बहुत चौंक जाता है, कहता है कि हमने तो यहाँ पे स्टॉल भी बना लिया है ऑलरेडी। पर वहाँ पे एक बैठा हुआ बंदा बोलता है कि वेलकम बैक मैनेजर। और मैनेजर जो होता है वो एक बड़े से स्टेज को देख के बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है। तभी उसका छोटा दोस्त आ जाता है और कहता है कि तुम इम्प्रेस हुए लगता है इसे देखकर। तो रोमांस कहता है कि हाँ मैं थोड़ा सा इम्प्रेस तो हूँ, बट वो बोलता है कि ये सबकी अचीवमेंट है, हमारी एक की नहीं है। रोमांस बोलता है मिस्टर डॉग वो क्या है। मिस्टर डॉग बताते हैं कि हाँ मैं इन्हें देख के बहुत इम्प्रेस हूँ क्योंकि ये सेमोरॉइड के ट्रूप्स हैं, ये बहुत अच्छा ही स्किलफुल वर्कर हैं और आराम से काम करते हैं। तभी रोमांस कहता है कि हमारा स्टॉल भी तैयार हो गया है ना। तभी पीछे से आवाज आती है कि हाँ बिल्कुल तैयार हो गया है स्टॉल तुम्हारा। फिर वो कहता है कि तुम्हारा जो खाना है वो बहुत ज्यादा डिलीशियस है और उसे खाने के बाद हमें देखेंगे सब लोग। फिर रोमांस कहता है मिस्टर प्रेनेंस। तभी जो प्रेनेंस है वो बताता है कि सब जो है हमने वंडरफुली अचीव कर लिया है फेस्टिवल के लिए और अब हमें जाना है और एक फिनिश टच देना है। तभी हम देखते हैं कि रोमांस की असिस्टेंट आ जाती है और बोलती है कि आप आगे वेलकम बैक मैनेजर। की असिस्टेंट बताती है कि मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ मिस्टर कैलम, क्या हम सब जो है इतनी जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, आप दोनों को मुझे कुछ दिखाना है तो आप चलिए। हम देखते हैं कि सिर्फ यहाँ पे रोमांस आता है और रोमांस को दिखाती है कि ये हमने खाना बना के तो सब कुछ से बस सजा दिया है, बट हम कंफ्यूज हैं कि ड्रिंक में क्या रखें। फिर उसके बोलती है कि हमने तो ड्रिंक के लिए ऑर्डिनरी जूस एंड वाटर रखा हुआ है, कुछ यूनिक नहीं रखा हुआ, जैसे कि लिंग ने बताया कि हमें कुछ यूनिक रखना चाहिए। वहाँ पे एक खड़ी लेडी कहती है कि हमें लगता है कि वहाँ पे एक डेंटे टी रख लेना चाहिए। तो रोमा सोचता है कि मुझे तो नहीं लगता कि किसी की पर्सनल चॉइस होती है कि वो चाय पिएगा या नहीं पिएगा। बहुत सोचने के बाद कुछ बना के लेके आता है तो उसकी असिस्टेंट कहती है मैनेजर ये क्या है। फिर रोमा बताता है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं कुछ दिन पहले मिस जेन के टाउन में गया हुआ था, वहाँ से मैं कुछ बीज लेकर आया था, वही बीज जो है मैंने रोस्ट कर दिए हैं और उसे टी बना दिया है। रोमा कहता है कि ये बहुत ही अच्छा है शॉर्ट समर के लिए, तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो इसे पीकर। फिर वो लोग सब मिलकर यहाँ पे ट्राई करती हैं और कहती हैं कि ये तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है, आज तक हमने कभी पिया नहीं इसे। तो यहाँ रोमा बताता है कि ये जो है फूड के साथ एकदम से फीड हो जाएगा, तो इसको हम जो है सर्व कर सकते हैं। तो क्या तुम चाहोगे इसको अपने लिस्ट के अंदर मेन्यू के अंदर एंटर करने का। तो ये बोलती है हाँ। दोस्तों आगे जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो रोमाज ने बनाया है ये कोल्ड कॉफी है जो अपने रियल लाइफ में मिलता है। फिर देखते हैं यहाँ पे रोमाज जो है बहुत बिजी हो जाता है और वो पेंट करता है अपने दोस्त के साथ। तभी आवाज आती है पीछे से मैनेजर। तो रोमाज यहाँ उनकी खाना बनाने में हेल्प करता है। फिर उस बंदे की यहाँ पे आइस स्कल्पचर को बनाने में हेल्प करता है। वो उसे दिखाता है कि ये हमने बनाया हुआ है आइस का स्कल्पचर, तो तुम कैसा लगा। तभी हम देखते हैं कि पीछे से आवाज आती है कि तुम यहाँ पे हो। रोमाज मुड़ता है और कहता है मिस्टर सरगाफ है क्या। तो वो बोलता है कि हाँ मैं तुम दोनों के लिए कुछ दिखाने के लिए लाया हूँ, तो तुम क्या देखना चाहोगे। तो कहते हैं क्या है तो दिखाओ। तो ये दिखाता है कि कुछ ये सुनने का है। रोमाज कहता है चलो इसको बजा के देखो तो चलता है कि नहीं चलता है। तो वो अपने मैजिक का यूज करता है और इसे बजाता है। तो बजाते वक्त इसको सिर्फ पियानो की आवाज आती है जो बहुत अच्छी होती है। फिर यहाँ पे शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि पूरा स्टेज तैयार हो चुका है और कहता है कि बहुत अच्छा बनाया हमने और मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि कल के लिए। ये लड़का बोलता है ये बात। फिर देखते हैं कि रोहिमत जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा ही काम कर चुका है। काम करने की वजह से ये बहुत ज्यादा ही उबासियाँ ले रहा होता है। तभी उसकी बंदी बोलती है कि तुम जो है बहुत ज्यादा ही बिजी थे आज के दिन, तो तुम्हें जो है कल का दिन ऑफ ले लेना चाहिए। तो वो बोलता है कि नहीं मैं तो कल आऊंगा, नहीं तो यहाँ पे काम कैसे चलेगा। कहता है कि सिर्फ मैं ही बिजी नहीं था, तुम भी तो बिजी थे, तो तुम्हें भी आराम करना चाहिए इसका मतलब। तो उसकी बताती है मैनेजर की नहीं 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 तुम्हें नीड है तुम्हारी फेस्टिवल वाले दिन, तो तुम्हें कल जो है आराम कर लेना चाहिए ताकि तुम्हारी एनर्जी दोबारा से रिकवर हो जाए। तभी पीछे से आवाज आती है कि सभी को ये बोला जाता है कि डिनर जो है वो रेडी है, तो सभी चलो डिनर करने के लिए। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि रोमाज यहाँ पे अपने स्लिम के साथ खेल रहा होता है जो वो लेके आया होता है नया नया। उसके मल्टीप्लाइंग को देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी वहाँ पे
बैठकर एकदम से वो चौंक जाता है। चौंकने का कारण जो होता है वो आसमान में होता है। आसमान में उसे एक ड्रैगन दिखता है, जो ड्रैगन को देख के उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। फिर यहाँ पे रोमांस हाँफते हुए रुकता है और बोलता है कि मुझे पता था कि ये जो है मिस्टर प्रायर होंगे, और कहता है कि हम तो बहुत जल्दी मिले यहाँ पे रोमांस, तुम कैसे हो और इतनी जल्दी कहाँ से आ रहे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम। रोमांस यहाँ बताता है कि मैं तो वहाँ बैठा हुआ था, फिर मेरा ध्यान जो है ड्रैगन पे गया, मैं उसे देख कर यहाँ पे आ गया। तो प्रायर बताता है कि तुम्हारा जो आंखें हैं बहुत अच्छी हैं। प्रायर बताता है कि मुझे पता है कि तुम फाउंडेशन फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मुझे कैरल्टन ने बताया था। रोमांस कहता है कि हाँ, हमने बस कल ही फिनिश किया है उसको, परसों हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि मिस्टर सैगी जो है यहाँ पे आए होते हैं। तो रोमांस कहता है मिस्टर सैगी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ मिस्टर प्रायर बताते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो यहाँ पे रोमांस कहता है कि हाँ, ये मेरे सीनियर एडवेंचरर हैं और मैंने इनके साथ कुछ देर पहले ही काम किया था। फिर रोमांस कहता है रुको जरा, मतलब कि आप जो है इनके लिए सामान लेके आए थे। तो ये बताता है कि हाँ, ये मेरे लिए व्हाइट सौगा और व्हाइट राइस लेके आए थे, क्योंकि वो जो गांव है मेरा बहुत दूर है, वहाँ से लाने के लिए मैंने इन्हीं को ऑर्डर दिया था। तो ये बताता है कि हाँ, रोमांस को यहाँ पे जाने की और इच्छा होती है। तो बंदा बताता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो तुम अगर चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फॉलो करके ये दोनों यहाँ पहुँचते हैं। तभी हम देखते हैं कि मियाँ इसकी पप्पी चप्पी ले लेती है रोमांस की। यहाँ पे आगे कहता है कि रुको रुको रुको, इसको जो है तो कंफ्यूजन है, इसलिए इसका कंफ्यूजन दूर करना है पहले। तो ये देखती है साइड में एक जेंटलमैन खड़ा है, तो बोलती है कि जेंटलमैन कौन है। प्रायर कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा टाइम लिया नोटिस करने में। फिर आगे कहता है कि यही तो है वो जो जिन्होंने हमारा फूड जो है डिलीवर किया है। यहाँ पे रोमांस का ध्यान जो इसके बनाए हुए स्टॉल पे जाता है। तो कहता है कि तुम लोग स्टॉल क्यों बना रहे हो। मियाँ कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने ये नोटिस किया। तो यहाँ पे सही कहता है कि हाँ, मुझे भी अच्छा लगा तुमने नोटिस किया, हम एक्चुअली बेचना चाहते हैं फाउंडेशन फेस्टिवल में। रोमांस कहता है कि पर तुम दोनों क्यों बेचना चाहते हो। तो यहाँ पे सभी सोचते हैं, कहते हैं कि हमने जो है एक वेजिटेबल को बहुत अच्छे से फ्राई किया है और तुम्हें वो चखाना चाहते हैं। फिर रोमांस कहता है अच्छा तो ये बात है, तुम लोग दोनों साथ में ही बनाया है तुम लोगों ने, चल लेके आओ तो थोड़ा चखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब वो लेके आते हैं तो प्रायर इसको पहले चखता है, कहता है कि ये बहुत ज्यादा ही क्रंची और डिलीशियस है। इसे खाने के बाद बहुत खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि रोमांस यहाँ से उठाता है और वो भी खा के चेक करता है कि कैसा है। तो वो बोलता है कि बहुत डिलीशियस है। तो यहाँ ये बताता है कि हाँ, मैंने इसे परफेक्टली फ्राई किया है और इसके फ्लेवर को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए मैनी टाइम मैंने प्रैक्टिस किया है कि मैं उसको तुम्हारे उसमें फेस्टिवल में सेल कर सकूं। रोमांस कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बताता है कि नहीं, हम एक और चीज सेल करना चाहते हैं साथ में, जो कि है राइस और सॉस। फिर यहाँ पे रोमांस बताता है कि जनरली जो पीपल्स होते हैं वो लड़का और लड़की होते हैं, जो खाना चलते चलते खाना पसंद करते हैं और एक दूसरे को देखना पसंद करते हैं। तो तुम्हारा खाना कैसे बिकेगा यहाँ पे। रोमांस यहाँ बहुत सोचने के बाद जो है डिश को अच्छे से पैक करके लाता है ताकि लोग खा सकें। तो यहाँ पे ये कहता है कि बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे रोमांस बताता है कि जो इसे है आराम से खा सकते हैं चलते चलते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसे खा के वो सब चेक करते हैं, कहते हैं कि ये अच्छा बना हुआ है और मियाँ भी उसे खाती है। फिर जाएगी उसे थैंक यू बोलता है। तो वो कहता है रोमांस की नहीं, कोई थैंक यू मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सब फाउंडेशन फेस्टिवल में ही होगा। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे शाम हो चली है और यहाँ पे रोमांस और प्रायर यहाँ पे जा रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे हमें जो है अच्छा एक्सपीरियंस हुआ उसे खाकर। तो वो बोलता है प्रायर कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भी दिमाग में है कुछ सेल करना। तो यहाँ रोमांस बताता है कि तुम बिल्कुल सेल कर सकते हो मीट और फिश को फ्राई करके। फिर यहाँ पे कहता है प्रायर की सुन के बहुत अच्छा लगा, मैं ट्राई करूंगा, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। पर ये जाता हुआ सीन जो है ये कुछ बंदे यहाँ पे देख रहे होते हैं। फिर यहाँ से एक पीछे से बंदा आता है, कहता है कि रोमांस जो है वो कैसे कर रहा है। तो छोटा लड़का कहता है कि रोमांस जो है अच्छा दिख रहा है और अच्छा काम कर रहा है। फिर एक और बंदा कहता है कि जो उसके स्लिम है वो अच्छा मैजिकल प्रॉपर्टी लेंगे उस वर्ल्ड से और शुक्र है कि वो कुछ इफेक्ट नहीं करेंगे। तो कहता है कि हाँ, ये सही बात है। यहाँ पे एक छोटा बच्चा कहता है कि मुझे उस पर्सन को देखने में बहुत अच्छा लगता है जिसे हमने ही इनवाइट किया है उस वर्ल्ड के अंदर। सभी फिर से देखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं कि सब जो है खाना तैयार होता है और कल का वेट होता है यहाँ पे फेस्टिवल को तैयार करने के लिए। और वो हमेशा की तरह अपने एक तोते को बोल देता है कि जाके इला को बता देना कि फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट होने ही वाला है। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।